नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी। आज आपके सामने जो हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है, जनरल साइंस के जो भी महत्वपूर्ण पर्सन हैं उनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस सीरीज में आपको महत्वपूर्ण 20 पर्सन मिलेंगे और ये सभी पर्सन साथियों एनसीईआरटी की 6 से लेकर 10वीं की क्लास की जो पुस्तकें हैं विज्ञान की, उनका सार मान लीजिए। महत्वपूर्ण पर्सन है ये, आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है उनके लिए उपयोगी रहेंगे। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर साथियों आपको सार्थक लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु है, परमाणु की परिभाषा क्या थी? यानी जो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था उसके अनुसार परमाणु की परिभाषा क्या थी, ये आपसे पूछा गया है। तो परिभाषा थी उसमें क्या था कि सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें हमें परमाणु कहते हैं। यानी तत्व, यौगिक या मिश्रण हो वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हमें परमाणु कहते हैं। ये परिभाषा किसकी थी? डाल्टन की थी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार इस परिभाषा को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है साथियों। इस सेशन में अपने बेसिक से नॉर्मल क्वेश्चन लेंगे, फिर अपना धीरे धीरे है जो लेवल बढ़ता जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछे जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने साथियों, तत्वों के नामों, प्रतीकों और मानकों को स्वीकृति कौन सी संस्था देती है? यानी जो तत्वों के नाम होते हैं उनका प्रतीक होता है और उनके मानकों को स्वीकृति है जो कौन सी संस्था देती है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो आपका आंसर होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री है वो तत्वों के प्रतीक और मानकों और उनके नामों का है जो निर्धारण करती है, वो संस्था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री रहेगी। इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिकों को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से कब है जो स्वीकार किया गया? इंपॉर्टेंट है कि परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से है जो कब स्वीकार किया गया? तो आंसर होना चाहिए 1961 में साथियों इसको स्वीकार है जो किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के कितने भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के कितने भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान के रूप में द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं? तो 1/12वां भाग रहेगा साथियों। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। यानी कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के कितने भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं? तो आंसर रहेगा 1/12वें भाग को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं? ये इसकी परिभाषा पूछी है कि आणविक द्रव्यमान होता है, उसकी परिभाषा है जो क्या होती है? किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। यानी किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान है उसमें जितने भी संगठक परमाणु होते हैं उन परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है, वह क्या रहेगा? आणविक द्रव्यमान रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किसके परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किस समस्थानिक का उपयोग होता है? इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितनी परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी ये साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किस समस्थानिक का जो उपयोग होता है? आंसर रहेगा यूरेनियम समस्थानिक है, उसका उपयोग है जो किया जाता है परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समभारिक है जो किसे कहते हैं? वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न हो। यानी वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो होती है समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो। जैसे ऑर्गन इसमें उदाहरण रहेगा साथियों,
इसका रहेगा 18 होता है ऑर्गन 40 और ये हो जाएगा 19 हो जाएगा ऑर्गन और इसका 19 आर्गन और 41। इस प्रकार इसका है जो उदाहरण रहेगा, ऑर्गन इसका उदाहरण रहेगा। आपसे पूछा है समभारी किसे कहते हैं, तो वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या है जो समान रहे और परमाणु संख्या है जो भिन्न भिन्न हो उसको हमें समभारी के कहते हैं। ये आर्गन का एक उदाहरण है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है साथियों वो किस नियम पर आधारित है। आंसर रहेगा रासायनिक समायोजन। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो किस नियम पर आधारित है, रासायनिक संयोजन पर आधारित है। साथियों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं बताइएगा, ये सीरीज आपको कैसे लग रही है। आगे है मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं ये पूछा गया है। तो किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। यानी किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का जो द्रव्यमान होता है वह उसका मोलर द्रव्यमान है जो कहलाता है। इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है जो क्या है। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सर्जन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता है न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। क्या है, द्रव्यमान संरक्षण नियम कहलाएगा। आगे है कौन सी शताब्दी में यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। कौन सी में, 19वीं शताब्दी में है जो जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। कौन सी शताब्दी में, 19वीं में। आगे है परमाणु में कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है जिसका पता किसने लगाया था, जे टॉमसन ने लगाया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि परमाणु में कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है जिसका पता किसने लगाया, जे टॉमसन ने लगाया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसने परमाणु को अविभाज्य और अविनाशी कहा। यानी किसने परमाणु को अविभाज्य और अविनाशी कहा, तो आंसर रहेगा डाल्टन ने कहा। परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आंसर रहेगा रदरफोर्ड ने। परमाणु का है जो नाभिकीय मॉडल किसने दिया, आंसर रहेगा रदरफोर्ड ने दिया। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाता है, यह सिद्धांत किसने दिया, आंसर होगा रदरफोर्ड ने। परमाणु का नाभिकीय मॉडल में बताई थी ये बात कि इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाता है, यह रदरफोर्ड ने परमाणु का जो नाभिकीय मॉडल दिया था उसमें यह बात है जो बताई थी। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षाएं कहते हैं, यह अवधारणा किसने दी। यानी इलेक्ट्रॉन है जो कुछ निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगा सकते हैं, यह अवधारणा किसने दी थी, नील्स बोर ने यह अवधारणा दी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन है जो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है, इसकी अवधारणा किसने दी थी, तो नील्स बोर ने दी थी। बोर ने एक परमाणु कितने कोषों या ऊर्जा स्तर बताए थे, तो नील्स बोर ने बताए थे के, एल और एम, ये चार साथियों बताए थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बोर ने एक परमाणु में कितने कोषों या ऊर्जा स्तर बताए थे, तो 4 आपका आंसर रहेगा, के, एल, एम, एन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, समस्थानिक किसे कहते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। नहीं, समस्थानिक किसे कहते हैं जिसमें परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग होती है, उसे समस्थानिक कहा जाता है। आगे है कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग होता है, तो कोबाल्ट का। किसका होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आंसर रहेगा कोबाल्ट का। कोबाल्ट। आपसे पूछे कि कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो साथियों आपका आंसर होना चाहिए कोबाल्ट का है जो उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, घेंघा रोग के उपचार में किसके समस्थानिक का उपयोग होता है, तो आयोडीन का होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है
कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। यानी घेंघा रोग के उपचार में किस समस्थानी का उपयोग किया जाता है? आंसर रहेगा आयोडीन। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों, इस सीरीज में मैंने आपके साथ जो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे जनरल साइंस के, वो मैंने शेयर किए। और ये क्वेश्चन साथियों एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उनका सार मान लीजिए। 6 से लेकर 10वीं तक जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उनमें से इन क्वेश्चनों को बनाया गया है। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।